प्रॉब्लम जो है इतनी ज़्यादा, क्योंकि एक्चुअली क्या लाइफ में अगर कुछ अच्छा होता है तो शायद हम प्रॉब्लम से इजीली निकल जाते हैं, बट बैक टू बैक जब आपको फेलियर्स ही मिल रहे हैं उस टाइम पे भी आपको फिर दिखना ही बंद हो जाता है कि हाँ, निकलने का भी कोई रास्ता है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता है क्या है कि सबको यही लगता है कि हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। अगर यहां पर मैं एक एक करके सबको बोलूं कि आप बताओ कि आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई या अभी क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, तो आई एम श्योर कोई सोच भी नहीं सकता कि अच्छा ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स भी कोई फेस कर सकता है क्या। तो इन प्रॉब्लम्स के बावजूद भी कुछ लोग आगे बढ़ पाते हैं, कुछ नहीं बढ़ पाते हैं। दैट इज द बिग क्वेश्चन कि एग्जैक्टली हम स्टक कहां पर होते हैं। क्या हम एक्चुअल में लाइफ में प्रॉब्लम्स में फंसते हैं या उन प्रॉब्लम्स को लेकर के जो हमारी थिंकिंग है वहां फंसते हैं। सबसे पहले ये चीज हमको क्लियर होना चाहिए। तो जो हम कह रहे हैं फंस गए हैं, हम एक्चुअल में प्रॉब्लम्स में नहीं फंसे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में है। हम एक्चुअल में थिंकिंग में फंस जाते हैं। ये पॉइंट सुनने में छोटा लग रहा होगा, बट इट इज अ वेरी बिग पॉइंट टू अंडरस्टैंड इन लाइफ, जो 99% लोगों को नहीं समझ में आता है। हम क्या समझते हैं कि हम प्रॉब्लम्स में फंस गए हैं, क्योंकि द मोमेंट यू से दैट, तो जब तक प्रॉब्लम्स रहेगी तब तक आप फंसे रहोगे। और प्रॉब्लम्स कब तक रहेंगी? लाइफ टाइम, जब तक लाइफ रहेगी। राइट। बट द मोमेंट यू से कि मैं प्रॉब्लम्स में नहीं फंसा हूं, प्रॉब्लम्स मतलब लाइफ, लाइफ में नहीं फंसा हूं मैं, लाइफ के बारे में जो मेरी थिंकिंग है उधर मैं फंस गया हूं जाकर के। अब मैं उस थिंकिंग को कैसे चेंज करूं? राइट। इफ यू से दैट, तो वो आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है। बट इफ यू आस्क मी दिस क्वेश्चन कि मेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्व हो, तो उसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो कभी नहीं होगा। आज आपकी एक प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो भी जाएगी, कल कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी, परसों कोई और आ जाएगी, फिर कोई और आ जाएगी, फिर कोई और आ जाएगी। राइट सर। तो कैसे हम अपनी थिंकिंग को चेंज करें? सिंपल, थिंकिंग चेंज हो गई तो सब चेंज हो जाएगा। सब चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स को देखने का नजरिया बदल गया तो प्रॉब्लम बदल गई। एक बंदा जिसकी थिंकिंग नहीं फंसी हुई है, उसको आप चारों तरफ से फंसा दो, वो निकल जाएगा। लेकिन जिसकी थिंकिंग फंसी हुई है, उसको आप जा करके दुनिया जहान के सारे रिसोर्सेज दे दो, पूरा का पूरा खजाना भी दे दो, तब भी वो नहीं निकल पाएगा, तब भी रोएगा बैठ करके कि क्या मेरे को चारों तरफ खजाने से कैद कर दिया। अरे भाई, खजाना है, कैद नहीं है। देखा ना ऐसे लोगों को जिनके पास में सब कुछ है लेकिन रोते रहते हैं। तो सब कुछ मिलना इज नॉट अ सॉल्यूशन। जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो भी रो रहे हैं। सो अब आता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कि वी आर स्टक इन आवर थॉट प्रोसेस, हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। तो सबसे पहली चीज ये समझनी है, ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होता है, सही सोचने से होता है। अभी सही सोचना क्या है? व्हाट इज राइट थिंकिंग? पॉजिटिवली, नॉट पॉजिटिवली सोचना। इसको भी ध्यान से समझ लेना। पॉजिटिव सोचना क्या सही सोचना होता है? फॉर एग्जाम्पल, आगे आप जा रहे हो, किसी जंगल में हो और आगे दलदल है, और आप पॉजिटिव सोच रहे हो, मेरे साथ में कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता, मैंने ताबीज पहना हुआ है, ये मुझे बचाएगा। बहुत लोग हैं बहुत पॉजिटिव है लाइफ को लेकर के, बट क्या उनकी सोच सही है? अभी सही सोचना क्या है? सर मेरे हिसाब से मतलब इंटेलिजेंसी से सोचना, कि मतलब कुछ ऐसा सोचे कि आगे जाके हमें कोई हानि ना हो, कि एक इंटेलिजेंट माइंड से सोचे। अभी इंटेलिजेंट क्या है और फूलिश क्या है? एक है फूलिश तरीका सोचने का, बेवकूफों की तरह सोचना, एक है इंटेलिजेंस के साथ में सोचना। व्हाट इज इंटेलिजेंस? जिसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं, वो इंटेलिजेंस क्या है? साइंस को इंटेलिजेंस कह सकते हैं? नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। तो किसको कहोगे? सुपरस्टिशंस को इंटेलिजेंस कहोगे? सुपरस्टिशंस मतलब क्या? बिलीफ, कुछ भी मान रखा है, उसको पकड़ के बैठे हुए, उसके हिसाब से एक्ट कर रहे हैं, उसको इंटेलिजेंस कहोगे? या साइंस जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उसको इंटेलिजेंस कहोगे? एग्जैक्टली। तो साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग समझना पड़ेगा, वो क्या है, उसको अपनी लाइफ में लगाना पड़ेगा, तब आप कह सकते हो आपकी जो थिंकिंग है वो सही है। अब ये साइंटिफिक थिंकिंग मतलब क्या? रियलिटी को एज इट इज देख लेना, दैट इज साइंटिफिक थिंकिंग। यही तो है, और क्या है? देयर आर लॉज ऑफ दिस यूनिवर्स, उसको एज इट इज देख लेना, उसको ऑब्जर्व करना, यही तो है साइंटिफिक थिंकिंग। उन लॉज को बदलना नहीं, क्योंकि साइंस बदल नहीं सकती उन लॉज को। लॉ ऑफ ग्रेविटी को साइंस बदल नहीं सकती है, उस लॉ को समझ करके उसके हिसाब से एक्ट कर सकती है। इसी साइंटिफिक थिंकिंग को अगर हमको अपनी लाइफ में लगाना हो, तो इसका मतलब क्या? एक थिंकिंग हो सकती है लाइफ से रिलेटेड, जो भी आपके दिमाग में कचरा भरा पड़ा है बचपन से लेकर के आज तक, जैसा आपको समझाया गया है लाइफ के बारे में। किसने समझाया है? वो लोग जो खुद नहीं समझते।
लाइफ के बारे में अपने अपने बिलीव्स बनाए हुए हैं, अपने अपने स्टैंड पॉइंट से लाइफ को देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई हिंदू है तो एक तरीके से लाइफ को देख रहा है, कोई मुस्लिम है तो अलग तरीके से लाइफ को देख रहा है, क्रिश्चियन है तो अलग तरीके से देख रहा है। क्या सही है इन तीनों में से? क्या तीनों को सही थिंकिंग कह सकते हैं? ना, क्योंकि आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। साइंस में कोई लड़ाई झगड़ा होता है? अगर मैं किसी साइंटिफिक फैक्ट के बारे में बात करूंगा, क्या कोई हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन आकर के आपस में लड़ सकते हैं? नहीं। तो ये सही थिंकिंग है। एक है जो हमें सही लगता है, एक है जो सही होता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक है जो आपको सही लगता है, एक है जो सही है। तो साइंटिफिक थिंकिंग का मतलब क्या, अगर इसको हमको लाइफ में लगाना हो तो, यानी लाइफ को आप एज इट इज देखो, ऑब्जर्व करो, फिर उसके बारे में सोचो। दिस इज साइंटिफिक थिंकिंग। और ये जो फंडा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसको आप लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में लगा सकते हो। इसको बिजनेस में लगा सकते हो, इसको जॉब में लगा सकते हो, इसको रिलेशनशिप में लगा सकते हो, इसको हेल्थ में लगा सकते हो। बिजनेस क्या है अगर रियलिटी को एज इट इज देखना नहीं है तो? अब ये जो आपने कहा कि बिजनेस में सब झूठे भरे पड़े हैं, क्या ये सच है या आपका अपना एक स्टैंड पॉइंट है? अभी इन्होंने बोला कि बिजनेस में सब झूठे भरे पड़े हैं। अभी ऐसे ही यहाँ पे मैं अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें पूछूंगा ना, तो सब बड़े कॉन्फिडेंस से बोलेंगे, एज इफ दे नो इट फॉर श्योर। जैसे मैं पूछूंगा, हाँ भाई यहाँ पे किसी मेल का किसी का ब्रेकअप हुआ होगा, तो सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, सब धोखेबाज हैं। ऐसे ही कोई लड़की से पूछूंगा, वो आकर के बोल देगी, सर ये तो मर्द जात तो है ही ऐसी, इससे कुछ हो ही नहीं सकता। क्या ये सच है? या आपका अपना एक स्टैंड पॉइंट है, अपना आपका एक बिलीफ है? तो ध्यान से समझ लेना, इसका जो सबसे पहला स्टेप है वो है अंदर जो भी कुछ पड़ा हुआ है आपके, जो भी आपने मान रखा है उसको छोड़ दिया। अब आप हल्के फुल्के हो गए, अब एज इट इज देखा लाइफ को, लाइफ को ऑब्जर्व किया एज लाइफ, नॉट माई लाइफ। फॉर एग्जाम्पल एंगर, क्या एंगर आपका है? बट आप एंगर का सोल्यूशन कैसे निकालते हो? मुझे गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा नहीं करना है। कभी भी आप एंगर का ऐसे सोल्यूशन निकाल ही नहीं सकते। सिर्फ आपको आता है गुस्सा या सबको आता है? सबको आता है। तो क्या एंगर सिर्फ आपकी प्रॉब्लम है या एंगर एक लाइफ की प्रॉब्लम है? फियर, इफ यू कैन लुक एट फियर, नॉट योर फियर और माई फियर, फियर, डर है ना, वो डर क्या है? कैन यू लुक एट इट? इसको बोलते हैं साइंटिफिकली चीजों को देखना। रिलेशनशिप, नॉट माई रिलेशनशिप और योर रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। तो इस तरह से जब हम चीजों को देखते हैं ना, नॉट फ्रॉम अ सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम एन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे एक साइंटिस्ट देखता है, जैसे एक साइंटिस्ट ऑब्जर्व करता है, वहां पे ना खुश हुआ जाता है, ना परेशान हुआ जाता है, ना पॉजिटिव हुआ जाता है, ना नेगेटिव हुआ जाता है। दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज योर स्टैंड पॉइंट, इज अ सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। इन ऑब्जेक्टिव रियलिटी उसमें खुश क्या होना है और दुखी क्या होना है, वहां पर सब कुछ क्लियरली नजर आ रहा होता है। वहां पे कभी भी हमारी थॉट प्रोसेस स्टक नहीं होती है, हम फंस ही नहीं सकते। बिलीफ्स में आप गारंटेड फंसोगे। शॉर्ट टर्म में वो अच्छे लग रहे होते हैं क्योंकि वहां पे कंफर्ट मिलता है। जो भी हमने मान रखा है, अगर उसको पकड़ करके हम बैठे रहें और उसमें गोल गोल घूमते रहें तो बड़ा कंफर्ट मिलता है, लेकिन आगे जाकर के वो हमको फंसा देता है, एंटैंगल्ड कर देता है। बट जो रियलिटी है वो धीरे 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 आपको आजाद करती रहती है, जितना आप रियलिटी को समझ जाते हो उस लेवल तक। यानी कि अगर इसको मैं पूरा समअप करूं, जो भी मैंने अब तक कहा है उसको, ये सेशन शुरू कहां से हुआ था? फेलियर से हुआ था कि एक के बाद एक हमने लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स फेस करे हैं। तो अब अपने फेलियर्स को ऑब्जर्व मत करो, अपने को बीच में से हटा दो, ऑब्जर्व करो ये जो फेलियर्स हैं ये क्या है। तो यू विल स्टार्ट सीइंग द नेचर ऑफ दोज फेलियर्स, यू विल स्टार्ट सीइंग द कॉजेज ऑफ दोज फेलियर्स। फॉर एग्जाम्पल मेरी लाइफ है, अगर मेरे को उसको ऑब्जर्व करना है, दो तरीके हो सकते हैं। एक ये, अब मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सा जा रहा हूं जिससे कि आप उसको रिलेट कर सको। मैंने पास में कुछ गलतियां करी, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करी, मेजर लॉसेस हुए। तो एक एंगल तो ये हो सकता है मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। दूसरा ये है कि मैं ऑब्जर्व करूं कि एग्जैक्टली वो गलती क्या थी और उसका कॉज क्या था। तो वो दिख जाता है, अच्छा उस टाइम पे वो ग्रीड बहुत ज्यादा हावी हुई पड़ी थी। अच्छा ग्रीड क्यों हावी हुई पड़ी थी? इतना लालच क्यों आया हुआ था कि हाँ ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये क्यों आया हुआ था? और ये बचपन से ऐसी कंडीशनिंग हुई पड़ी थी, बचपन से घर में यही सारी बातें सुनी थी, तो इसलिए आई वॉज एक्टिंग आउट ऑफ दैट इंफॉर्मेशन जो मेरे अंदर फीडेड थी, एंड दैट वॉज नॉट करेक्ट इंफॉर्मेशन।
वो सारी इंफॉर्मेशन गलत थी, जिसकी वजह से मैंने जल्दी से एक्ट किया, बिना सोचे समझे, बिना सही थिंकिंग के एक्ट कर दिया, उस वजह से जाकर के फंस गया। तो मुझे उस बंदे ने नहीं फंसाया, मैं खुद फंसा अपने लालच की वजह से।